हेलो ट्रेडर्स, होप सभी की ट्रेडिंग बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और ये जो भी न्यूज़ बेस्ड सेंटिमेंटल ग्लोबल वोलेटिलिटी अभी मार्केट में चल रही है, तो होप सभी लोग इसे आप सस्टेन कर पा रहे होंगे और अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर पा रहे होंगे। तो एक और प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो और डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर हाजिर है, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं कल के दिन फ्राइडे सेशन में क्या हो सकता है और कौन से लेवल्स आपको इम्पोर्टेंट रहेंगे, साथ में चांसेस क्या है, मार्केट कैसे ट्रेड कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो सबसे पहले थोड़े से ग्लिम्स दे दूँ कि वही अभी तक हुआ क्या है ग्लोबली। तो जैसे कि सबसे पहले यूएस 34% टैरिफ्स लगाता है सामने, फिर चाइना बोल सकते हो कि उसको थोड़ा सा रिप्लाई में उसके सामने टैरिफ्स लगा दिए, फिर से 84%, उसके बाद 104% टैरिफ वो। तो ऐसे करके मतलब आमने सामने टैरिफ के बोल सकते हो कि नाम पे कहीं ना कहीं टैक्सेस यूएस और चाइना के बीच में बढ़ते जा रहे हैं। साथ साथ में चाइना ने भी कुछ डब्ल्यूटीओ को रिपोर्ट्स या फिर बोल सकते हो कि कुछ कंप्लेंट फाइल की है यूएस के अगेंस्ट। ऐसा सब चीज़ें चल रही थी, बस उसके बीच में एक पॉजिटिव न्यूज़ हमें आती हुई दिखी कि भाई कहीं ना कहीं यूएस 90 डेज़ के लिए जो भी टैरिफ्स है और जो भी बोल सकते हो कि टैक्सेशंस लगे उनको थोड़ा सा पॉज करेगा। और जो भी 10% बोल सकते हो कि टैरिफ्स है बस वही कंटिन्यू होंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो भी बोल सकते हो कि सभी कंट्रीज़ पे टैरिफ्स लगे थे वो कहीं ना कहीं 90 डेज़ के लिए थोड़े से पॉज होते हुए दिखे, जो एक अच्छा खासा पॉजिटिव सिनारियो था। तो उसके चलते जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये डाउ जोन्स का मैंने एक चार्ट खोला हुआ है, आप देखोगे नीचे की साइड कल ये जब से ओपन हुआ था 9% ऊपर था और उसके बाद जाके आज डाउ जोन्स थोड़ा सा हमें बोल सकते हो कि 2-2.5% नीचे आता हुआ दिखा है। तो इसके चलते हमारा गिफ्ट निफ्टी आप अभी भी देख पाओगे 700 to 800 पॉइंट्स पॉजिटिव था। बस यही जो डाउ जोन्स थोड़ा सा ड्रैग हो रहा है उसके कारण थोड़ा सा ये नीचे आ रहा है। अभी आज के दिन में इनफैक्ट आज शाम को इफ़ यूएस मार्केट्स ओपन होते हैं तब ये जो भी पर्टिकुलर डाउ जोन्स है वो अच्छे से बढ़ना चाहिए और उसको रिस्पेक्ट करके हमारा गिफ्ट निफ्टी भी बढ़ना चाहिए। तो कल के दिन में आपको तगड़ा गैप अप खुलता हुआ दिख सकता है और कल के दिन में पॉजिटिव 99.9% चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट पॉजिटिव नोट पर खुले और गैप अप्स हमें देखने को मिले। ओके, तो आज के दिन भी गिफ्ट निफ्टी और डाउ जोन्स दोनों पॉजिटिव रहते हैं तो ये गैप अप आपको बड़ा देखने को मिलेगा। नहीं रहते साइडवेज फ्लैट हो गए तो हमारा मार्केट आपको सिर्फ और सिर्फ छोटा मोटा गैप अप देके पॉजिटिव साइड रहने की कोशिश ये करेगा आने वाले दिन में। ओके, तो आज के दिन मार्केट कैसा रहता है उस पर थोड़ी सी डिपेंडेंसी रहती है। आज मार्केट बोल सकते हो कि बंद ना रहता और आज भी मार्केट खुला रहता तो आज आपको तगड़ा वाला बोल सकते हो कि 600-700 पॉइंट का गैप अप यहाँ पर आपको निफ्टी में और 1200-1500 पॉइंट का गैप अप आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाता है, जो सबसे बेस्ट चीज़ रहती आपके लिए ट्रेड करने के लिए। जहाँ पर जो भी BTSTs लेके गए होंगे उन लोगों के लिए अच्छा खासा पैसा देखने को मिल सकता था। बट एनीवेज जो भी सिनारियो चल रहा है, आज छुट्टी है तो कल के दिन में देखेंगे क्या होता है। तो एक मोटा मोटी सिनारियो बता दिया कि थोड़ा सा व्यू पॉजिटिव लेके चलेंगे क्योंकि रिकवरीज एक्सपेक्टेड है आने वाले टाइम में। ओके, अभी है ना, पहले तो फ्लैट सिनारियोज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये जो भी मेजर गैप अप गैप डाउन सिनारियोज होंगे उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव लग रहा है। अभी मैं पॉजिटिव को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे ये बॉटम बना और वो बॉटम बनने के बाद प्राइस बढ़िया से रिकवरी देने के बाद प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट दिया। अभी ये 0.6 0.5 वाला जो भी एक गोल्डन जोन रहता है फिबोनाची का, वो जोन था जहाँ से मार्केट फिर से बाउंस लेता हुआ दिखा, रिकवरी लेता हुआ दिखा और उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और उसके बाद फिर कंटिन्यूएशन। इस तरीके से बोल सकते हो कि एक ये जो भी लो है उसे हम इफ़ हायर लो और बोल सकते हो कि हायर हाई और हायर लो, इस तरीके से हम कंटेन करें तो मार्केट ऑलरेडी एक हायर लो बना चुका है और हायर लो के बाद फिर से मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन में या फिर अप ट्रेंड में जाता है जहाँ पर नए हायर हाइज बनते हैं। तो उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, डाउ थियरीज के अकॉर्डिंग, मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे लग रहा है आने वाले दिनों में। ओके, तो बड़े स्ट्रक्चर पे पॉजिटिव लग रहा है। तो यहाँ पर हो क्या सकता है बेसिकली, पहले तो गैप अप, चलो डायरेक्ट गैप अप गैप डाउन सिनारियो सबसे पहले समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा पॉइंट 1000 पॉइंट से ज़्यादा या फिर हमारा बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट से ज़्यादा गैप अप खुलता है
तो ये 51,200 51,300 के आसपास, यानी कि ये एरियाज़ के आसपास खुल सकता है। अभी यहाँ पर है ना, आपको जो भी गैप अप देखने को मिलेगा उसके बाद हमें थोड़ी सी 51,500 51,500 51,800 तक की जगह है हमारे पास, जहाँ तक ये ओपन होते ही फॉलो बाइंग में जा सकता है। यानी कि मॉर्निंग में आपको छोटा मोटा डिप मिलता है तो डिप पे बाई करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। रेजिस्टेंस एरियाज तक 51,500 एज वेल एज 51,800 आपके नियरेस्ट टारगेट एरियाज रहेंगे। ओके, तो बड़ा गैप अप मिलता है तो फॉलो बाइंग में जा सकते हैं। दूसरी चीज़, अभी फॉलो बाइंग में जा सकते हैं, इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि ये जो नियरेस्ट हाई थे ना 51,800, अभी भी यहाँ पर जो पुट राइटर्स होते हैं, सॉरी कॉल राइटर्स होते हैं, जो ऊपर की साइड से मार्केट को राइट करके रखे होंगे या फिर सेलिंग करके रखे होंगे और होल्ड करी होगी पोजीशन उन लोगों ने भी, तो ये बड़े गैप अप के बाद इन लोगों की शॉर्ट कवरिंग पोजीशंस कटना स्टार्ट होगी लॉस में, जिसके कारण शॉर्ट कवरिंग आएगी। जो शॉर्ट कवरिंग इसे फिर से ये 51,800 52,000 तक के लेवल्स तक ड्रैग करके जा सकती है। ठीक है, तो गैप अप तो हो जाएगा, चलो जिसने BTC लिया वो प्रॉफिट भी कर लेगा। बट अभी बात आ रही है लाइव ट्रेडिंग की, तो लाइव ट्रेड में या फिर मार्केट में जब आप लाइव ट्रेड कर रहे होंगे वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फॉलो बाइंग ट्रेड कर सकते हैं। बट इफ़ मार्केट आपका 52,000 के ऊपर भी सस्टेन हो गया तो फिर ये रैलीज करना स्टार्ट करेगा 53,000 तक। ठीक है, 52,000 आपका मेजर ब्रेकआउट एरिया है। ओके, 52,000 के ऊपर ये जो पिछले रेजिस्टेंस है वो भी टूट जाएंगे, यहाँ से जो सेलिंग आ रही थी वो एरिया भी टूट जाएगा। तो इसने एक बोल सकते हो कि बढ़िया ब्रेकआउट दे दिया होगा, तो उसके ऊपर क्या ना, रैली, शॉर्ट कवरिंग, नई बाइंग, सब चीज़ें आना स्टार्ट होगी जो इसे 53,000 तक ले जाएगी। ओके, सो गैप अप के बाद फॉलो बाइंग ट्रेड करना है, फॉलो बाइंग के बाद ब्रेकआउट्स का वेट करो, ब्रेकआउट्स आ जाते हैं तो फिर नए लेवल्स खुलेंगे 53,000 तक के। ओके, तो इस तरीके से ऊपर की साइड में आपको थोड़ा सा देखना है। ओके, तो मोटा मोटी यही चीज़ होगी। 99% ऑफ द टाइम यही लग रहा है कि गैप अप होना चाहिए बड़ा सा। बट चलो, हमारा गिफ्ट निफ्टी चलो आज कुछ होता नहीं और फ्लैट हो जाता है, और फ्लैट ओपन होके फ्लैट होके कुछ जहाँ पर ये क्लोज हुआ है 50,500 50,400 के आसपास खुलता है। ओके, तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छा ही सिनारियो होगा हमारे लिए। सपोज फ्लैट या फिर 200-300 पॉइंट गैप अप भी खुलता है हमारा बैंक निफ्टी ये एरियाज़ के आसपास, तो हमारे पास है ना ये 50,500 का एक ब्रेकआउट एरिया है। ठीक है, 50,500 टूटा तो भी हमारे पास 400-500 पॉइंट की जगह रहेगी। ये जो दो ब्लू लाइंस आपको दिख रही है वो आपका फर्स्ट टारगेट एरिया रहेगा, वहाँ पर भी हमारा पॉजिटिव व्यू ही रहेगा जहाँ पर हम बाहर डिप करने की कोशिश करेंगे। और 51,000 ऊपर की साइड में टूटा तो हमारे पास फिर से 51,500, तो फ्लैट ओपन हो रहा है और फ्लैट ओपन होकर 50-500 का ब्रेकआउट दे रहा है, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होके भी, तो भी हमारे लिए पॉजिटिव सिनारियो भी ही है जहाँ पर हम बाहर डिप करने की कोशिश कर सकते है। ओके, सो फ्लैट ओपन होता है तो भी हमारे लिए अच्छा सिनारियो रहेगा, ऐसा हमें लग रहा है। आपको नेगेटिव साइड में कब जाना है, नीचे की साइड 50,000 एज वेल एज 49,800, ये एक लेवल है। ओके, जहाँ पर लास्ट 2 दिन से ये सपोर्ट ले रहा है। 49,800 से 50,000 नीचे की साइड में टूट जाता है। ओके, और ना करे नारायण फिर से कुछ न्यूज़ आ गई आज के दिन में और गैप डाउन खुल गया, तो हमें ये 49,800 के नीचे मिलेगा ना, तब ही हम इसे शॉर्ट करेंगे 49,200 तक के लेवल्स तक। ठीक है, इससे ज़्यादा नीचे मैं अभी के लिए मार्केट को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ओके, तो नेगेटिव न्यूज़ आएगी या फिर सेंटीमेंट थोड़े नेगेटिव होंगे तो ही गैप डाउन या फिर 49,800 का ब्रेक डाउन, अदरवाइज उससे नीचे अभी के लिए हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो फ्लैट या फिर बोल सकते हो कि मोटा मोटी बहुत ज़्यादा बड़ा गैप डाउन होगा तो आपको क्या करना है वो बता दिया। छोटा गैप अप या फिर बोल सकते हो कि फ्लैट खुला तो आपको क्या करना है, दोनों साइड के लेवल्स आपको यहाँ पर बता दिए हैं, तो सभी चीज़ें ध्यान रखिए और अच्छे से ट्रेड करिए कल के दिन में। बैंक निफ्टी क्लियर हो गया, अभी आ जाते हैं निफ्टी पे। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट निफ्टी पे होगा। ओके, तो निफ्टी पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, लाइक 22,400 पे खुला है, 600-700 पॉइंट का भी बोल सकते हो कि ऊपर की साइड में ये गैप अप दे देता है, तो फिर से आपको ये 22,800 से 23,000 की रेंज में खुलता हुआ दिखेगा। मोटा मोटी 23,000 से 22,800 के आसपास ये फिर से हमें गैप अप खुलता हुआ दिखेगा, इफ़ ये पॉजिटिव नोट पे हमारा गिफ्ट निफ्टी रहता है आज के दिन में भी तो। ओके, तो बड़े गैप अप के बाद हमें हो सकता है कि ये थोड़ा सा और फॉलो बाइंग में जाता हुआ दिखे, कहाँ तक, 22,200 23,200 सॉरी, यहाँ तक। ठीक है,
3200 आपका एक ब्रेकआउट एरिया है ऊपर की साइड में। ब्रेकआउट बोलो क्यों? क्योंकि एक रेजिस्टेंस है, ये टूटा ना तो आपके पास 200 पॉइंट की जगह खुलेगी और उसके ऊपर भी सस्टेन हुआ तो आप 23,800 तक जाते हुए दिख सकते। ओके, तो रेजिस्टेंस वन बाय वन फिर से मैं बोल देता हूँ। एक बड़ा गैप अप हुआ 23,000 के आसपास, 23,000 के ऊपर और शॉर्ट कवरिंग आएगी, 200 पॉइंट की जगह खुलती हुई दिखेगी, उसके ऊपर फिर से 200 पॉइंट और उसके ऊपर फिर से 400 पॉइंट, यानी कि 200, 200 एंड 400, टोटल 800 पॉइंट्स की जगह हमारे पास ऊपर खुलेगी। तो 23,200, 23,400 एंड 23,800 ऐसे 3 लेवल्स हमारे पास ऊपर खुलते हुए दिखेंगे हमारी निफ्टी में, इफ बड़ा गैप अप हो गया तो। ओके, और वहाँ पर हमारा सबसे बेस्ट सिनारियो होगा बाय ऑन डिप एंड जो मेन रेजिस्टेंस एरियाज है उनके ब्रेकआउट्स का वेट करना है हमें, ठीक है। उसके बाद ही बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। मेजर कौन सा है? 23,000 एंड 23,200, ये दो लेवल्स है। इसके ऊपर आपको सुपर बुलिश मार्केट देखने को मिलेगा 23,800 तक, ठीक है। तो ब्रेकआउट एरियाज भी बता दिए। बड़ा गैप अप हुआ तो 22,800 से 23,000 के बीच में यहाँ पर कहीं पे खुलने की प्रोबेबिलिटीज़ है मार्केट की, वो चीज़ मैंने बता दी। ओके, ये हो गया आपका सबसे पहला सिनारियो। व्हाट इफ़ मार्केट 100-150 पॉइंट्स या फिर 200 पॉइंट की रेंज में खुला, तो क्या कर सकता है? तो आपको है ना यहाँ पर देखो एक रेंज दिखेगी, ये बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है ना, उसका टॉप देखो, दैट इज़ 22,690 के आसपास एंड नीचे की साइड 22,250 के आसपास का लो। तो ये एक बड़ी कैंडल है और ये बड़ी कैंडल के अंदर एक छोटी कैंडल विच इज़ लुक्स लाइक अ इनसाइड बार कैंडल। ओके, तो ऑलरेडी मदर बार बन चुका है, इनसाइड बार बन चुका है, तो ये एक कैंडल या फिर एक पैटर्न है, प्राइस एक्शन पैटर्न है, जिसके बाद जो भी मदर बार होती है ना उतना ही मोमेंटम जिस साइड भी ये ब्रेकआउट देता है उस साइड हमें देखने को मिलता है। ओके, तो इफ़ फ्लैट या फिर 200-300 पॉइंट ऊपर खुला तो ये हो सकता है कि आपको 22,600, 22,690 के आसपास खुलता हुआ दिखे। ओके, तो इतना छोटा मोटा गैप अप हमें देखने को मिलेगा तो वहाँ पर है ना हमें थोड़ा सा डिप देना पड़ेगा। डिप आएगा और उसके बाद फिर से आएगा ना ऊपर, तब जाके वो बाय एंड डिप कर सकते हैं। ओके, तो फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होके ऊपर की साइड बोल सकते हो कि जाने की कोशिश करता है, तो आपका नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया विल बी 22,690। 690 टूटता है तो हमें ऊपर की साइड में 23,000 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। 23,000 टूटा तो 23,200, इस तरीके से ऊपर की साइड लेवल्स खुलते हुए आपको दिखेगा। ओके, इफ़ फ्लैट ओपन हुआ तो छोटा मोटा गैप अप ओपन हुआ 22,600, 690 के आसपास, तो हमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा। और रिट्रेसमेंट के बाद नीचे की साइड कुछ बढ़िया से डबल बॉटम जैसा कुछ पैटर्न बनता है, वहाँ पर आप बाउंड डिप कर सकते हो और 22,690 के ब्रेकआउट्स भी फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे ऊपर की साइड में। ओके, सो ये इनसाइड बार का ब्रेकआउट आना चाहिए इफ़ ये फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तो। ओके, तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करिएगा। एंड यस, इफ़ चलो कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो हम क्या करेंगे? 22,250 नीचे की साइड ब्रेक होने का वेट करो। ब्रेक होने के बाद वो जो सपोर्ट एरिया था ये, वो सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनने दो और फिर कंटिन्यूएशन आने दो। तो कंटिन्यूएशन में नीचे की साइड में फिर हम सेल ऑन राइज करेंगे टूटने के बाद। ओके, 22,250 टूटे उसके बाद ही कहाँ तक? 22,000 फर्स्ट टारगेट एंड 21,747 यानी कि 750 तक का एरिया। ओके, तो नीचे आया तो हमारे पास बोल सकते हो कि 250 पॉइंट की जगह और 250 पॉइंट के नीचे हमारे पास और 250 पॉइंट यानी 500 पॉइंट की जगह हमारे पास खुलेगी इफ़ ये नीचे की साइड में आएगा तो ही। अदरवाइज ये मेक और ब्रेक एरिया नहीं टूटता है तब तक हमारा व्यू थोड़ा सा हम बुलिश साइड लेके जाएंगे और सिनारियो सेंटीमेंट्स अभी भी थोड़ा सा बुलिश इंडिकेशन दे रहे हैं। ओके, सो आई थिंक मुझे कोई इंट्राडे टाइम फ्रेम खोलने की ज़रूरत नहीं है आज के दिन में। मोस्टली जो भी चीज़ है मैंने डेली टाइम फ्रेम पे ही समझा दी है, क्योंकि बड़े गैप अप्स होंगे तो हमें बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स ही काम लगेंगे। इंट्राडे टाइम फ्रेम में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि छोटे छोटी कैंडल्स देख के या फिर इतना ज़्यादा बोल सकते हो प्राइस एक्शन देख के लेवल्स कैसे निकालो। ओके, सो लेवल्स ऑलरेडी हमने निकाले हुए हैं आप सभी लोगों के लिए। ओके, तो बड़ा गैप अप तो आपके लिए ये दो लेवल्स और छोटा गैप अप तो आपके लिए ये लेवल और 23,200 नीचे की साइड ब्रेकडाउन बता दिया कहाँ तक जा सकता है 21,750 तक। ओके, सो मोटा मोटी यहाँ पर होता क्या है ना, बेसिकली आपको जब भी बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिला उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि मार्केट वन साइडेड रैलीज कर रहा है या फिर रिकवरी बहुत तेज़ दे रहा है या फिर
तो होता क्या है, जब भी बहुत बड़े गैप अप्स होते हैं या फिर गैप डाउन्स होते हैं, उसके बाद जो फर्स्ट कैंडल होती है ना, वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है। हो सकता है कि निफ्टी की एक कैंडल 200 300 400 पॉइंट की हो और बैंक निफ्टी की एक कैंडल 600 से 800 पॉइंट की हो, और फिर वही कैंडल के रेंज के अंदर पूरा दिन ये ट्रेड करे। ओके, ये पॉसिबिलिटी 80% ऑफ द टाइम बनती है और होता ही ऐसा ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। ओके, सो जो भी सिनारियो है, ट्राई करो कि फर्स्ट वॉलेटिलिटी सेशन में, मॉर्निंग वॉलेटिलिटी सेशन में आप ट्रेड कर लो। उसके बाद हो सकता है कि आपको ये कूल डाउन होता हुआ दिखा, थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ दिखे, प्राइस एक्शन स्लो हो जाए, वॉलेटाइल और साइडवेज हो जाए, तो फर्स्ट सेशन थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रह सकता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। ओके, बाकी लेवल्स आपके पास है और आई थिंक सभी चीज़ें मैंने समझा दी है साइकोलॉजिकली कि भाई कोई भी सिनारियो, राइट, इफ़ पॉजिटिव टू पॉजिटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव सिनारियो, एक्सट्रीम पॉजिटिव सिनारियो भी बने तो क्या करना, इफ़ सिर्फ और सिर्फ छोटा मोटा पॉजिटिविटी दिखाए तो क्या करना, और नेगेटिविटी भी मार्केट में आए तो हमें क्या करना है, सभी लेवल्स हमने आपको ऑलरेडी बता दिए। ओके, और ट्रैपिंग किस साइड में हो सकती है, ट्रैपिंग थोड़ा सा पुट साइड में हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है, तो थोड़ा सा उस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहिए। ओके, बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज है महावीर जयंती, तो सभी को महावीर जयंती की शुभकामनाएं। एंड यस, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आई थिंक बाय। एंड हाँ भाई देखो, मार्केट अभी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में चल रहा है ना, जहाँ पर इफ़ आप बिगिनर हो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है सभी लोगों को प्रॉपर गाइडेंस की, प्रॉपर मेंटरशिप की, राइट। जहाँ पर इफ़ आपको प्रॉपर मेंटरशिप मिलता है तो ऐसी जो भी बोल सकते हो कि सिचुएशंस है जो हो सकता है कि बिगिनर अच्छे से टैकल ना कर पाए, राइट। जैसे कि फर्स्ट कैंडल है भाई 600 700 800 पॉइंट की बन रही है, अभी सपोज आप अनसेंट कहीं पे भी एंट्री ले लोगे तो स्टॉप लॉस ही इतना बड़ा बन जाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ पर स्टॉप लॉस ले, होल्ड करे नहीं करे, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में इफ़ कोई मेंटर आपको प्रॉपरली गाइड कर देता है, अच्छे से आपको ट्रेड करवाता है, या फिर कोई भी सिचुएशन आपकी बढ़िया तरीके से मैनेज हो जाती है, तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है ट्रेडिंग में, राइट। तो वो चीज़ आपको अचीव करनी है, तो डेफिनेटली आप हमारा लाइव ट्रेडिंग कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, और ऐसे टाइम पे ही सबसे ज़्यादा ये यूज़फुल होता है। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि भाई 3 महीने का ले लो, 1 महीने 1 मंथ का ले लो या फिर साल का ले लो। हम बोल रहे 10 दिन का आप लाइव ट्रेडिंग लेके देखो, बढ़िया तरीके से। इफ़ आपको जो गाइडेंस मिलती है या फिर सभी चीज़ें आपको लग रहा है कि भाई कॉन्फिडेंटली मैं ट्रेड कर पा रहा हूँ, या फिर मेरे में इंप्रूवमेंट आ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं हम अच्छी तरीके से ट्रेड कर पा रहे हैं, राइट, वो चीज़ लगे उसके बाद ही फिर आप आगे जाइए। तो लगे तो सबसे पहले 10 दिन का ट्रेडिंग भी आप लेके देख सकते हो। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाके ज्वाइन करिए और अभी के अभी आप बन सकते हो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा। ओके, बाकी फिर आपकी इच्छा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और देखते हैं कैसा होता है। बहुत सारे लोग BTSTs भी लेके गए होंगे, उनको तो भाई नींद भी नहीं आएगी आज के दिन के, भाई क्या होगा देख के, बट एनीवेज जो भी होगा अच्छा ही होगा। ओके, एंड नहीं होगा तो हम कर लेंगे फिर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।